बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा, काला कानून, काला कानून, काला कानून, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार। जी अरुण जी बताइए, कैसा विरोध प्रदर्शन है, क्या है ये? राकेश जी, आज हम सभी यहाँ सभी किसान भाइयों के साथ कल करनाल में हुए बस्ताड़ टोल प्लाजा पर जो लाठीचार्ज किया गया है उसके विरोध में हम सभी साथियों ने, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विरोध प्रदर्शन को अपने मुकाम तक पहुंचाने की हमारी एक कोशिश है कि इस काले कानून को रद्द किया जाए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे विधायक राजेंद्र जून के मार्गदर्शन में और सभी किसान भाइयों के साथ हमने मिलकर यह विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी सबकी कल बस्ताड़ टोल प्लाजा पर जो लाठीचार्ज किया गया वो जिस प्रकार किसानों पर बर्बरता से, क्रूरता से और निर्ममता से लाठियों से प्रहार किया वो बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय कार्य था, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। इन लोगों ने जो काम किया है वो बेहद ही शर्मनाक कार्य है। इस प्रकार का कार्य खट्टर सरकार को आने वाले समय में अपनी हार से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया है वो इनकी ओछी मानसिकता का और घटिया सोच का प्रमाण दर्शाता है कि ये सरकार कितनी गिरी हुई सरकार है। इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर ऐसे अशोभनीय कार्य नहीं करने चाहिए थे। क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारी सरकार से मांग है इस किसान आंदोलन को, जो कृषि कानून, काले कानून है, इनको तुरंत से तुरंत निरस्त किया जाए। इन काले कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी को लागू किया जाए ताकि किसानों का भविष्य में कोई निजी कंपनी शोषण ना कर सके और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लाया जाए। और जिस प्रकार किसान हमारे भाई शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चला रहे, 800 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है, ये इनके कानों पर इस बीजेपी और खट्टर सरकार की तानाशाही रवैया इसका प्रमाण है। इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, ये इसको बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। अनेक बैठकों के वार्तालाप के बाद उनको इन पर दया भाव उनके चेहरे पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। किस प्रकार किसान गर्मी में, सर्दी में, बारिश के मौसम में छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शांतिपूर्वक इस आंदोलन को अपना रूप दे रहे हैं। इतना लंबा आंदोलन कभी हमने ना तो देखा था अपनी उम्र में, ना हमने कभी सुना था। और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और किसान बेचारा जिस भाव से अपना शांतिपूर्वक इस आंदोलन को अंजाम दे रहा है वो इन पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है। वो इसमें अराजक तत्वों की सम्मिलितता शामिल कर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्रमाण कल करनाल में हुए लाठीचार्ज से आप सभी के सामने आ रहा है। लाठीचार्ज से पहले यह भी सामने आया है कि हरियाणा सरकार का एक अधिकारी पुलिस कर्मियों को निर्देश दे रहा है कि जो भी सामने आए उनके सिर फोड़ दो, तो क्या कहना आपका? जिस अधिकारी ने यह बयान दिए हैं, जो वीडियो सामने सभी के सामने आई है, बहुत ही अशोभनीय कार्य उन्होंने किया है। इस प्रकार का कार्य उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। जो किसान सबका पेट भरता है, जो अन्न पैदा करता है, वह अन्नदाता, जो किसान जिसका हमें शुक्रिया मनाना चाहिए, उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। उन पर निर्ममता से और क्रूरता से उनके जैसे हृदय विदारक घटना ये बोली जा सकती है। जिस प्रकार से इन्होंने लाठियां बरसाई है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है उस ऑफिसर ने किया है। हमारी सरकार से मांग है कि भाई पहले तो सबसे पहले उस ऑफिसर को बर्खास्त किया जाए और या उसको टर्मिनेट किया जाए। लाठीचार्ज के विषय में क्या कहना? सर, कल ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ है। जी बताइए जी, कल लाठीचार्ज हुआ, क्या कहना है? कल लाठीचार्ज हुआ, उसमें जो हमारे भाई सुनील काजला शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनको परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। जो क्रूरता कल दिखाई है, पहले भी एक दो बार दिखाई इन्होंने, निहत्थे किसानों पर लाठियाँ डंडे बरसाते हैं। ये कोई एक अब जो एक जनरल डायर की बात हम सुनते थे ना, वो दूसरा जनरल डायर हमारा ये
खट्टर हरियाणा में आया है।